मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 20वां रोज़ा 21वीं तरावी 25 पारे हुए। 26वां पाव 24वें पारे में और 25वें पारे में दो आयतें ऐसी हैं जिससे खुसूसी एतबार से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, पर्सनली जिसको कहते हैं ना। दोनों आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनहगार बंदों को ख़ास तौर पर मुतवज्जे करके तसल्ली दे रहे हैं। 24वें पारे में या इबादी अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। एक आयत ये। दूसरी आयत वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी व यअफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। मैं दोनों आयतों का तर्जमा आपको सुनाता हूं, आपको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद बढ़ जाएंगी। या इबादी अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरा बंदा। तर्जमा क्या इसका? ए बंदा नहीं, मेरा बंदा। अल्लाह जब कहे कि ये मेरा, बोलते नहीं क्या, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये जो निस्बत जो रहती ना इंसान के दिल के अंदर जज्बात को उबारती है। यार सामने वाले ने मुझे अपना बोला यार। अल्लाह कह रहे या इबादी, ए मेरा बंदा। ऐसा लगेगा कि यार किसको बुला रहे अल्लाह? नबियों को? किसको बुला रहे अल्लाह? सहाबा को, शुहदा को, सालिहीन को किसको बुला रहे? रातों में जागने वाले, तहज्जुद के लिए खड़े होने वालों को, जिंदगी भर रोजा रखने वालों को अल्लाह किसको बुला रहे? अल्लाह मेरा कह रहे हैं। आगे जब पढ़ते ना अकल हैरान रह जाती है, अल्लाह कितने करीम है, अल्लाह कितने रहीम है, अल्लाह कितने मेहरबान है। जो कहते हैं ना कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले हैं, तो यह आयत देखकर यकीन हो जाता है कि अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम, वो बंदा, मेरा बंदा। कौन? मेरा बंदा। कौन सा बंदा? वो बंदा जिसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी में गुजारी। अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम, जिसने अपने आप पर ज्यादती की, गुनाह करता रहा, नाफरमानी करता रहा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता रहा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो बंदा सुन लेना, मेरी रहमत से ना उम्मीद बोलो नहीं होना। कोई तुझे डराएगा, कोई तुझे बदगुमान करेगा, कह रहे तूने तो इतना ही गुनाह किया है, जा तेरी तो माफी नहीं होंगे, तू तो बहुत ऐसा डामचिन है, और तू जानी है, तू शराबी है, तू कबाबी है, तू हरामी है, तू कमीना है। ऐसे अल्फाज से अगर सामने वाले को डिमोटिवेट अगर किए तो सामने वाला बंदा टूट जाएगा। जैसे बनी इसराइल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकिया बयान फरमाया कि एक बंदा था जिसने 99 कत्ल किए थे। मशहूर वाकिया है। एक शख्स के पास गया, आबिद के पास, और उससे कहा कि भाई मेरा दिल चाहता है कि मैं अब पाक साफ हो जाऊं, तौबा करूं और अल्लाह से सुलह कर लूं, लेकिन मसला यह है कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, कि अल्लाह मुझे माफ करेंगे? उसने कहा है कौन है तू, कहां से आया? 99? तेरे को तो ठहरने भी नहीं देंगे, तुझे तो खड़े भी नहीं होने देंगे। उसको आया गुस्सा, तो उसने क्या कर दिया? 100 पूरे कर दिए, सेंचुरी मार दिया उसने। अब दूसरे के पास आया जो इल्म रखने वाला था, जानने वाला था, अल्लाह को पहचानने वाला था। उसके पास आकर भी उसने अपनी इस ख्वाहिश को जाहिर किया कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन मसला यह है कि मैंने 99 थे पहले, लेकिन अब एक मिला दिए 100 हो गए। कहा कि अल्लाह बड़े रहीम है, लेकिन आपको जो है ना ये माहौल छोड़ना पड़ेगा, आपको ये बस्ती छोड़ना पड़ेगा।
और आपको फुला बस्ती में फुला बुजुर्ग के पास जाना पड़ेगा और उनके हाथ पर बैत होके आपको अपने गुनाहों की माफी मांगना पड़ेगा। वो खुश हो गए, हाँ कि अल्लाह माफ तो करेंगे ना भाई, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं बंबई जाऊं, दिल्ली जाऊं, लेकिन बस क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से निकले, हाई कोर्ट में निकले, भाई यहां नहीं छूटे तो कहीं ना कहीं तो छूटेंगे। इंसान कोशिश करता है या नहीं करता, यहां से निकले वहां चले गए। तो फिर वो हजरत निकले तौबा के इरादे से, जिस बस्ती में जाना था उस बस्ती में पहुंचे नहीं, बीच रास्ते में इंतकाल हो गया। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह अपने रहम करम मेहरबानी वाली सिफत को बंदों के सामने लाना चाहते हैं। जिस बस्ती में जा रहा था उससे पहले ही बीच रास्ते में क्या हो गए, हजरत इंतकाल फरमा गए। अब फरिश्ते आ गए, अजाब वाले रहमत वाले दोनों फरिश्ते आ गए। कहा कि ये हमारा है, बहुत 100 गुना की है इसने, अब इसको छोड़ना नहीं है। रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, कहा कि नहीं नहीं ये हमारा है, इसने तौबा का इरादा तो किया था और तौबा करने के इरादे से निकल तो चुका था। अब ये आपस में लड़ रहे हैं। अल्लाह की तरफ से फैसला आया कि देखो ये जिस जगह पे गुनाह करता था जमीन को नापो, अगर ये उस जमीन से करीब है जहां रहता था गुनाह करता था तो ये अजाब वाले फरिश्ते इसको ले जाए, और अगर ये रहमत वाले जिस जगह पे जा रहा था तौबा करने के लिए अगर उस जमीन से करीब है तो रहमत वाले फरिश्ते ले जाए। हालांकि रिवायतों में लिखा है कि वो बंदा अपने बस्ती के करीब था। जब फरिश्ते नापने लगे तो वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन के भी बादशाह हैं और अल्लाह आसमानों के भी बादशाह है, दोनों अल्लाह के कब्जे कुदरत। अल्लाह ने जिस जगह पे तौबा करने के लिए जा रहा था उस जमीन को सुकेड़ दिया, और जिस जगह से आ रहा था अल्लाह ने उस जमीन को फैला दिया, और जब नापा गया तो ये जिस जगह पे तौबा करने जा रहा था उस बस्ती के करीब निकला। रहमत वाले फरिश्ते इसको क्या कर दिए, लेकर चले गए। मतलब यह है कि अल्लाह को इसको माफ करना था। किसको? शिर्क के बाद अगर कोई गुनाह है ना, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी इंसान को नाहक कत्ल कर देना है, शिर्क के बाद। और इस्लाम का हुक्म सुने, अगर किसी बंदे ने किसी मजलूम को, किसी मासूम को बगैर किसी जुर्म के नाहक किसी इंसान को कत्ल किया तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब कहते हैं ना, इस्लाम का हुक्म समझे सुने। जंग की हालत में भी इस्लाम का हुक्म है औरतों को टारगेट नहीं करना है। आज देखें इजराइल क्या कर रहा है, हालांकि जंग बंदी चल रही है इसके बावजूद रमजान की हालत में बमबारी कर रहा है। 300 लोग शहीद हो गए। कितने लोग? 300 लोग रमजान के महीने में। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, मजलूमों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, इनके हक में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, जालिमों के खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं कि भाई आपने मुआहदा तोड़ दिया, एक जंग की पाबंदी लगाई गई थी आपने उसको तोड़ दिया। और जो बीच में सालिसीन लोग थे ना, बीच में जो जामिन बन के आए थे कि आज के बाद जंग नहीं होगी और ये शराइत तय होंगे, आप इनके कैदियों को छोड़ो, आप इनके कैदियों को छोड़ो, ये कहां गए? कैदी छुड़ गए, काम पूरा हो गया, उनके कैदी मिल गए। और रमजान के महीने के अंदर बमबारी की, और ये पहले से करते चले आ रहे, इनका अभी का मसला नहीं है, ये कौम है ही टेढ़ी। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके हक में तो कत्ल ही कर चुके थे। ये अल्लाह की कुदरत थी कि अल्लाह ने उनको क्या किया, आसमान पर उठा लिया, वरना उनके जाम में तो वो क्या किया, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही कर दिया। और उनका आज भी अकीदा है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, लेकिन कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिया लहुम, न उन्होंने कत्ल किया और न उन्होंने सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको तो एक मुगालता हो गया, शुबा हो गया उन्हें। तो ये ऐसी कौम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया के माफ करना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें ये बता रहा था कि कत्ल, इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब कहते हो ना, जंग की हालत में भी औरतों को टारगेट नहीं करना है, बच्चों को टारगेट नहीं करना है, बूढ़ों को टारगेट नहीं करना है, निहत्तों को टारगेट नहीं करना है, मजहबी पेशवाओं को टारगेट नहीं करना है। ये सारे जंग के आदाब और उसूल हैं। और अगर कोई बंदा हथियार डाल दे तो उसको भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इज्जत के साथ कैदी बना लेना है, लेकिन कत्ल नहीं करना है। ये इस्लाम के साफ सुथरे अहकाम। जंग की हालत की बात कर रहा हूं,
कुरान करीम के अंदर सूरत तौबा में जितनी आयतों पर ये लोग एतराज करते हैं ना, जाहिल किस्म के लोग जो पढ़े बगैर सुने सुनाई बातों को सुनकर लोगों के सामने कुरान के चंद आयतों पर एतराज करते हैं, ये जंग की हालत की बात थी। जिस जगह पर जंग हो रही है उस जगह की बात थी। अब तुम खुद बताओ, जब तुम्हारे साथ कोई सामने वाला लश्कर जंग करेगा तो तुम क्या करोगे? आओ हमें कत्ल कर दो, ये कहोगे? ये लो हमारी गर्दन काट दो हमारी, ये कहोगे? तुम्हारे मजहब में भी यही उसूल है, जो जंग करने आएगा उसको क्या करेंगे आप? जंग ही करेंगे। तो जंग का जवाब जंग ही से होगा ना, और सारे मजाहिब के अंदर यही उसूल है। कहते इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम तलवार से फैला है। किससे फैला है? ये जुमला मैंने कह रहा हूं, ये दुश्मनान इस्लाम की तरफ से अलगार आती हैं ऐसे जुमलों की। 13 साल तक मक्का में रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने साल? 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। मदीनतुल मुनव्वरा में सुलह हुदैबिया 6 सन हिजरी 6 में वाक़ हुई। सन हिजरी 6 या सन हिजरी 7 के शुरू में, उस वक्त तक तकरीबन 10 या 14 हजार सहाबा कराम मुसलमान हुए थे। कितने हजार? 10 या 14 हजार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल को अब कितना अरसा बाकी है? सन हिजरी अगर 7 पकड़े तो 3 साल बाकी है। कितने साल? सन हिजरी 11 जब शुरू हो गया तो 2 महीने 12 दिन, सफर, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल की 12 तारीख, 2 महीने 12 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो तकरीबन 3 साल 2 महीने 12 दिन अल्लाह के रसूल सुलह हुदैबिया के बाद जिंदा रहे। तो 3 साल से पहले तक, सुलह हुदैबिया से पहले तक 14 हजार तकरीबन सहाबाए कराम हैं। ये 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि हज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 कमो बेश मैदान अरफात के अंदर सहाबा का मजमा इकट्ठा हो गया। कितना? 14 हजार से सीधा कहां चला गया आंकड़ा? 1,24,000 तक आंकड़ा चला गया। क्यों? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद आपस में जंग बंदी का मुआहदा हो गया। जंग नहीं होंगी, 10 साल का मुआहदा हुआ था, लेकिन मक्का वालों ने जंग को, इस मुआहदे को तोड़ा तो फतेह मक्का उसी के जिम्न में पेश आई है। उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा, एग्रीमेंट को ठुकरा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा पे चढ़ाई किया, बगैर लड़े, एक खून का कतरा बहाए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा क्या हो गया? फतह हो गया। वरना 10 साल तक के लिए एग्रीमेंट बनाया गया था कि जंग बंदी होंगी। जब जंग बंद हो गई, उधर के लोग इधर आ रहे, इधर के लोग उधर जा रहे, तिजारत हो रही है। लोगों ने सहाबाए कराम की जिंदगी को करीब से देखा, उनके अखलाक को देखा, उनके हुस्न सुलूक को देखा, उनके अमल को, इबादत को देखा। लोग मुतासिर हो गए और क्या हो गए? मुसलमान। इंडोनेशिया ज्यादातर मेजोरिटी मुसलमानों की है। कहां? वहां पर कोई लश्कर आया था। सहाबाए कराम में से 2 सहाबी तिजारत की गरज से आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तिजारत से लोगों को हिदायत अता फरमाई। लोग कहते हैं पढ़ो तो सही यार, मुसलमानों को मत देखो। किसको देखो? इस्लाम को देखो, कुरान को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखो। कितनी जबरदस्त तालीमात है। तो वो बंदा कत्ल करके तौबा करने जा रहा था, अल्लाह ने उसको मुआफ कर दिया। यहां अल्लाह कह रहे हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरा बंदा, वो बंदा जिसने सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी, मेरी रहमत से क्या नहीं होना? बोलो, मायूस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना। मैंने इसको धोखा दिया, ये जिना किया, ये शराब पी, ये चोरी की, इतने पिक्चर देखा, इतने सीरियल देखा, और इतना इतना लोगों को दिल दुखाया, ठगा है, ये किया वो किया, इतनी नमाजें छोड़ा। कोई बात, आ जाओ भाई, इधर ही आना न जाना कहीं, तुझे अमा मिले न जहां मिले। बंदे खाने खराब को कहां जाएगा? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ही के दर है, उसके अलावा कोई नजात की राह नहीं है। तो यहां आओ, तौबा करो, फिर उसके बाद की जिंदगी साफ सुथरी गुजारने की कोशिश करो, और जिन लोगों का कर्जा लिया है, डुबा दिया, उनका अदा करने की कोशिश करो। जिन लोगों का हक दबाया है, उनका हक अदा करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें तौबा करने के बाद मुआफ करेगा, लेकिन जो हुकूक बाकी है वो अदा करना जरूरी है। वरना ये अच्छा आसान है, 1 लाख रुपए ले लिया, किसी का डुबा दिया और तौबा कर दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने 1 लाख रुपए ले लिया, अब देना नहीं हो रहा मेरे से, और हजरत क्या हो गए? बरी हो गए। ये नहीं, कुछ हुकूक है जिसको कहते हैं हुकूकुल्लाह, कुछ हुकूक है जिसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। अल्लाह अपने सारे हुकूक माफ कर देगा, लेकिन जो हुकूक हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से हैं, उसके ताल्लुक से आपको वो अदा
करना पड़ेगा। ये 24वें पारे की आयत। अब 25वें पारा सूरत शुरा, वो आयत का तर्जमा मैं आपको सुनाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्फाज देखे, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? कोई पूछता है ना, अल्लाह कौन है? वहुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, यक़बलु तौबत अन इबादी, अल्लाह वो है जो अपने बंदों के तौबा को कबूल करता है। अल्लाह ने अपना क्या तारुफ कराया? अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो अपने बंदों के तौबा को कबूल करता है। वयाफु अनिस सय्यात, और गुनाहों से दरगुजर करता है। सिर्फ मुआफी नहीं कर रहे, मुआफ करके उसको ऐसे मिटा रहे कि बाद में उसको ताना भी नहीं दे रहे। इंसानों के मिजाज में ताना देना होता है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे वयाफु अनिस सय्यात वयअलमु मा तफअलून, हालांकि तुम जो करते हो अल्लाह सब जानता है, इसके बावजूद वयाफु अनिस सय्यात, अल्लाह गुनाहों को क्या कर देगा? माफ करके दरगुजर कर देगा, ऐसे मिटा देगा, बाद में उसका कोई चर्चा भी नहीं होगा। ये 24वें पारे की आयत, ये 25वें पारे की आयत, दोनों आयतों का खुलासा ये है कि अल्लाह बड़े रहीम है, गफूर रहीम है, मेहरबान है। अल्लाह मुआफ करने वाले हैं और मुआफ करने को अल्लाह पसंद करता है। सूरत शूरा, शूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद को, अल्लाह के रसूल की रिसालत को बयान फरमाया है, और इसी तरह ईमान वाले बंदों की सिफत बयान फरमाई। सूरत शूरा में किसकी सिफत बयान फरमाई? ईमान वाले बंदे। किसे कहते हैं ईमान वाले बंदे? अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम, अपने रब को पुकारते हैं। कौन है ईमान वाले? हालात आए तो अपने रब को पुकारेंगे, खुशी में अल्लाह को याद करेंगे, गमी में अल्लाह को याद करेंगे। वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम, वो है ईमान वाले जो अपने रब को क्या करते हैं? याद करते हैं, पुकारते हैं। व अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। और व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अपने आपस के बातें, चीजें, मामलात ये शूरा, मशूरे के जरिए तय करते हैं कि बारीक से बारीक काम, घर के अंदर भी अगर घर बनाना है, शादी करना है, सफर करना है, कोई चीज लाना है, कोई चीज बेचना है, तो ये क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। दुनियावी मामलात में भी और दीनी मामलात के अंदर भी ये मशवरा करना, ये कुरान करीम से साबित है। किससे साबित है? कुरान करीम से साबित है। और मशवरा करने वाला इंसान कभी पछताता नहीं, क्योंकि बगैर पूछे करे ना, और गलती हो गई ना, बहुत होशियारी करने की आदत है ना, पूछता नहीं, कुछ नहीं, और मशवरा करके अगर किए, राय आई इधर से ये करो, उधर से ये करो, खुदा ना खास्ता अगर गलती भी हो गई तो बोलने वाला ताना नहीं देगा, क्योंकि उससे पूछा था उसी से पूछ के काम किया था, तो वो ताना नहीं देगा कि भाई सबसे पूछा था ना, मैंने खुद से होशियारी तो नहीं मारा था। ये मशवरे का फायदा होता है। मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाते हैं, इसीलिए अपने मामलात के अंदर मशवरा करना चाहिए। आगे 26वें पारे में इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू है, जिंदगी बाकी रही तो कल बात होंगी। कल शनिचर है, 22, 23, 24 तारीख से 3 दिन की जमात अपनी जामा मस्जिद से जा रही है। जो भी जाना चाहता है नाम लिखा ले, और कल सुबह फजर में सहरी करके आते वक्त में 3 दिन की बैग साथ में लेकर आ जाए, ठीक है इंशाअल्लाह। एतिकाफ वालों को कल लेकर बैठेंगे इंशाअल्लाह, अभी जनाजे में जाना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।